हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नया जिला लेकर अलीराजपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश की जिलेवार जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जैसे धार जिला पढ़ चुका है, इंदौर जिला पढ़ चुका है, झाबुआ जिला पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे जिला अलीराजपुर। ठीक है, ये सब जिले इंदौर संभाग के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया था पहले पूरे एक संभाग के ज़िले पढ़ेंगे, ऐसे संभाग वाइज ज़िले को हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज जिला अलीराजपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये मैप दे सकते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश पे कहाँ पे है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अलीराजपुर जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश का जबलपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। ये भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर और दूसरे नंबर में है इंदौर, जिसका मुख्यालय इंदौर में ही है। ठीक है, इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। ठीक है, इंदौर, धार, झाबुआ, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं, इंदौर भी, धार और झाबुआ जिले। आज हम पढ़ रहे हैं अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे खंडवा, ऐसे करके खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सब 8 जिले इंदौर संभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अलीराजपुर ज़िले के इतिहास के बारे में। तो अलीराजपुर का ज़िले का इतिहास है, जो ज़िले का नाम है अलीराजपुर है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 17 मई 2008 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये जो मैं ये एक टेबल दिखा रहा हूँ, इसी टेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसका जो गठन हुआ था 17 मई 2008 को हुआ था। तहसील इसमें 5 हैं: अलीराजपुर, जोबट, सोंडवा, काठीबाड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ये सब क्या है? इसकी तहसील हैं। 5 तहसील आती हैं अलीराजपुर ज़िले के अंदर। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाता है तो धार के साथ सीमा बनाता है, बड़वानी के साथ और झाबुआ के साथ, ये 3 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। विधानसभा सीट यहाँ पे 2 हैं, एक अलीराजपुर, दूसरा जोबट। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, 3182 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। गांव कितने हैं? 552 गांव हैं। भाषा हिंदी बोली जाती है। पुलिस स्टेशन 12 हैं और जनसंख्या 2011 के हिसाब से 7,28,999 या 7,29,000 भी बोल सकते हैं। साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है, 36.10%। ठीक है, अलीराजपुर भोपाल रियासत का हिस्सा था। किसका था? भोपाल रियासत का हिस्सा था, जो ब्रिटिश काल में ताड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ताड़ी जानते हैं, जिसको पीते नशे के लिए, ताड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। यहाँ पर नूरजहां आम की प्रजाति का सबसे बड़ा आकार माना जाता है, नूरजहां आम। ठीक है, नेक्स्ट है तहसील अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला 5, जी मैंने आपको बता चुका हूँ, 5 तहसील आती है: अलीराजपुर, जोबट, काठीबाड़ा, भाभरा और सोंडवा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो अलीराज जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है? अलीराज जिले का क्षेत्रफल 3182 वर्ग किलोमीटर का है। अलीराजपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 48वां जिला है। जिले की सीमा मध्य प्रदेश के झाबुआ, बड़वानी, धार 3 जिलों से बनती है। मैंने पहले ही बताया था, वो टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी टेबल से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तथा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य को भी यह छूता है, मतलब टच करता है। 2 राज्य महाराष्ट्र एवं गुजरात। बात कर लेते हैं यहाँ की मिट्टियाँ व कृषि के बारे में। तो अलीराजपुर में मध्यम गहरे रंग की काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कृषि यहाँ पे सीताफल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें सीताफल की खेती सबसे ज़्यादा। तो ये भी पूछा जाता है सीताफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो सीताफल जो होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होता है? अलीराजपुर में। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद करने की ये है कि यहाँ पे सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, अलीराजपुर की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? हथनी नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, सिंचाई परियोजना की बात कर ले हम, तो जोबट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है। इस परियोजना में अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले लाभान्वित हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले इस जोबट या चंद्रशेखर आज़ाद जो परियोजना है ये कहाँ पे? अलीराजपुर जिले में। इसमें अलीराजपुर, झाबुआ, जार, ये तीनों जिले इसमें लाभान्वित होते हैं। परियोजना नर्मदा नदी की सहायक हथनी नदी पर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है हथनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। इस जोबट परियोजना को चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना या नानपुर या फाटा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना को नानपुर या फाटा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वन्य एवं वन्य जीव। तो अलीराजपुर जिले में कुल क्षेत्रफल में 36,017 हेक्टेयर पर वन है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलीराजपुर में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो रतनमाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर काठीवाड़ा में रतनमाल सेंचुरी बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर काठीवाड़ा में रतनमाल सेंचुरी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज संपदा एवं उद्योग। तो अलीराज जिले में डोलोमाइट और चूना का पत्थर मिलता है। अलीराजपुर जिले में डोलोमाइट खनिज पदार्थ बहुतायत मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है और चूना का पत्थर, लेकिन जिसमें डोलोमाइट ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा परसेंट में पाया जाता है। बात कर लेते हैं उद्योग। तो अलीराज में चूना पत्थर और डोलोमाइट से संबंधित व्यवसाय है। ठीक है, क्या है, जब पाया खनिज एवं संपदा वही है तो उद्योग भी उसी के लगेंगे, बनी बात है। नेक्स्ट है अलीराजपुर जिले में जनजाति। तो जिले में टोटल संख्या का 87% भील भिलाला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जनसंख्या का 87% कहना चाहिए, अगर 100 लोग हैं तो 87 लोग ऐसे ही पाए जाते भील, ठीक है, और 13 लोग कुछ और जाति के। अलीराजपुर जिले की बोली क्या है, तो अलीराजपुर जिले की बोली क्या है, मालवी बोली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलीराजपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो आज़ाद कुटिया भाभरा, काठीवाड़ा, राजवाड़ा, प्राचीन शिव मंदिर राणापुर, काजल रानी मंदिर, लक्ष्मी जैन तीर्थ स्थल, ये सब क्या है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आप इतनी सारणी याद करें ना करें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमें कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको वहाँ पर सारी PDF हमारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अलीराजपुर को झाबुआ जिले से विभाजित करके 14 मई 2008 को बनाया गया था। ठीक है, अलीराजपुर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आदिवासी या भील भिलाला जनजाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पे है, अलीराजपुर। अलीराजपुर भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये भी मैंने आपको बताया हूँ। नेक्स्ट है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। सबसे अधिक जनजाति कहाँ पे रहती है, यहीं पे। ठीक है, अलीराजपुर जिले पे ही जितनी जनजाति है वो उसके स्वयं की जनसंख्या का 87% भील भिलाला जनजाति पाई जाती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अलीराजपुर जिले का भाभरा गांव चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, वो अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है। इस आधार पर भाभरा का नाम बदलकर आज़ाद नगर रख दिया गया। ठीक है, तो भाभरा का नाम बदलकर क्या रख दिया, आज़ाद नगर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। नेक्स्ट है अलीराजपुर में डोलोमाइट की खनिज पाया जाता है। मैंने बताया था डोलोमाइट और चूना पत्थर, बहुतायत में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट। नेक्स्ट है अलीराजपुर में पाए जाने वाले कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों को मार्च 2018 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, जो क्या कहते हैं झाबुआ और क्या कहते हैं अलीराजपुर में पाए जाते हैं ये कड़कनाथ मुर्गे। ठीक है, जिसका खून काला होता है और शायद चिकन या जो भी है वो भी काला रहता है। तो ये अधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह रहता है इसमें। तो कड़कनाथ मुर्गे की जो प्रजाति पाई जाती है इसको GI टैग दिया गया है, और जो कि अभी हाल ही में बहुत इसके ऊपर वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लांट वगैरह लग रहे हैं, जो बोलते हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने भी कई करोड़ों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जावट में मान परियोजना 2007 में नर्मदा नदी पर बनाई गई है, भी मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अलीराजपुर भगौरिया हाट के लिए प्रसिद्ध है। तो भगौरिया हाट यहाँ पे एक मेला टाइप का लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भगौरिया हाट कहाँ पे लगता है, तो अलीराजपुर जिले में। नेक्स्ट है काठीवाड़ा में अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जो आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काठीवाड़ा में अभ्यारण्य प्रस्तावित है एक, तो जो कि आम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आम, नूरजहां आम, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियां मान और नर्मदा नदी, और यहाँ पे एक हथिनी नदी भी है। ठीक है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय राजमार्ग NH59A NH56 गुजरते हैं। ठीक है, ये थे अलीराजपुर के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मैंने बता दी है अलीराजपुर ज़िले के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, उससे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारियों पीडिया।